शान्तिः। सत्यं शिवं सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूर्त सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज दिनांक 20 सितंबर 2022 की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। देखिए, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है प्यूरिटी एंड ऑनेस्टी। लेकिन इसके विपरीत इस दुनिया में प्यूरिटी का स्थान इम्प्यूरिटी तथा ऑनेस्टी का स्थान डिसऑनेस्टी ने ले लिया है। और दुर्भाग्य की बात तो ये है कि समाज के अंदर करप्ट एवं डिसऑनेस्ट लोगों का सम्मान हो रहा है। ऐसा भी देखा गया है कि बेईमान लोग सीधे साधे सच्चे लोगों के साथ बहुत अन्याय करते हैं, उनका शोषण करते हैं। भगवान शिव कहते हैं, बच्चे, तुमको स्वयं में भी पवित्रता को धारण करना है और अन्य आत्माओं में भी पवित्रता का संचार करना है, क्योंकि इस समय सभी आत्माएं अपने सत्य स्वरूप से, अपने पवित्र स्वरूप से विलग होकर पतित बन गई हैं। परमपिता परमात्मा सदाशिव आए हैं सभी आत्माओं को पतित से पावन बनाने के लिए। सृष्टि चक्र का ये कालखंड बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए इस कालखंड की सृष्टि चक्र में बहुत वैल्यू है। इस समय कलयुग एवं सतयुग का संधि काल चल रहा है। ये युग परिवर्तन का अमृत काल है, जिसमें भगवान अमरनाथ शिव हमें मृत्यु और मां अमृतम गमय की संदेश दे रहे हैं। अर्थात आत्मा के अमृतत्व का बोध कराकर वो परम पिता परमात्मा, वो करुणा सागर, वो ज्ञान सागर, वो हमें कालातीत बना रहे हैं। इसलिए भगवान शिव कहते हैं, इस अमृत काल के समय को व्यर्थ की बातों में वेस्ट मत करो। भले कहीं घूमने फिरने जाओ, कोई मना नहीं, लेकिन व्यर्थ की बातों का चिंतन ना करो। परम पिता परमात्मा को याद करो। बाबा को उन बच्चों पर सचमुच में बहुत तरस पड़ता है जो अपना जीवन व्यर्थ की बातों में गवाते रहते हैं, परंतु अपने संस्कारों का रिफॉर्म नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्म नहीं करते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा कहते बस एक ही लगन लगी रहनी चाहिए कि मुझे तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना ही है, पतित से पावन बनना ही है, देवी देवता बनना ही है। और इसके लिए सच्चे दिल से शिव बाबा को युक्ति युक्त याद करना है। कर्म योगी बनकर कर्म करना है। कर्म को लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित करना है। ऐसा भी देखा गया है कि कई बच्चे बाबा को लाचारी से या मजबूरी में याद करते हैं। जब जब हेल्पलेस हो जाते हैं ना, तो भगवान याद आता है। बाबा ऐसे बच्चों को भी कहते हैं, मीठे बच्चे, अपनी स्थिति को ऊंचा उठाओ, लाचारी से ऊपर उठो और प्यार से प्रभु पिता को याद करो। फिर बाबा ने हमें ये भी बताया कि जब मुरली सुनते हो, भगवान के महावाक्य सुनते हो, तो किस रूप में स्थित होकर सुनने हैं।
बाबा कहते जब मुरली सुनते हो तो उसे आत्म अभिमानी होकर सुनो। बाबा के सामने बैठ जाओ, प्यार की निगाह से उसे निहारते रहो, देखते रहो। निहारते निहारते निहाल हो जाओगे। कई बच्चे याद करते करते निद्रा सुख में भी चले जाते हैं। तो क्या होता है, उनकी गर्दन एक तरफ लटक जाती है। इसका अर्थ बाबा कहते ये हुआ कि बाबा के साथ पूरा स्नेह नहीं है, उनकी रिगार्ड नहीं है। तुम बच्चों को तो एक ही धुन लगी रहनी चाहिए, पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई। बाबा ने तो यहाँ तक कहा कि इतनी लगन होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति, क्योंकि वो परम पिता परमात्मा दूर देश से आते हैं पढ़ाने के लिए। दुनिया में ऐसा सद्गुरु तो कोई नहीं होगा, ऐसा शिक्षक कोई नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए, भोजन का त्याग करके भी ईश्वरी पढ़ाई जरूर पढ़नी है। क्योंकि ऐसा भी देखा गया है कि कई बच्चों को भोजन के प्रति पढ़ाई से भी ज्यादा आसक्ति होती है, विशेष रुचि होती है कि आज कौन सा व्यंजन बना है। पढ़ाई की अपेक्षा व्यंजन में बुद्धि चली जाती है। तो बाबा राय देते हैं, सहज भाव से याद करने के लिए भगवान को अपना सच्चा दोस्त बना लो। अपने दिल की सारी बातें खुदा दोस्त से करनी है। तो आप अनुभव करेंगे कि आपकी हर समस्या का समाधान सूक्ष्म में बाबा से मिल गया है। तुम बच्चों की किसी से भी शत्रुता नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम हो आजाद शत्रु। हर प्रकार की दुश्मनी और भेदभाव को मिटाने की युक्ति बाबा ने बड़ी सुंदर तरीके से बताई है। और वो है, बाबा कहते इसके लिए भाई भाई की दृष्टि वृत्ति रखनी है। तुम बच्चों को ये पुरुषार्थ करना है कि शरीर को देखते हुए भी नहीं देखना है। भ्रुकुटी में स्थित उस चेतन आत्मा को देखना है। खुद आत्मा में स्थित हो, अन्यों को भी आत्मा ही देखना है। तो चलो कुछ क्षण आत्मस्थ होकर उस परम पिता परमात्मा को याद करते हैं, बड़े स्नेह से, प्यार से, लगन से। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। सुना सकते हैं ज्ञान भी, बता सकते हैं बातें भी, मिला है रस जो इस दिल को पिलाया वो नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा जो समझाया नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से जो बतलाया नहीं जाता। कोई पूछे अगर मुझसे बाबा का प्यार कैसा है, कहूँगी करके देख लो
दिखाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। मैंने देखे हजारों है जो करते प्यार ईश्वर से, बसे तो जिनकी आँखों में बसाया वो नहीं जाता, बरस जाता है नैनों से वो बतलाया नहीं जाता। तेरा वो प्यार है बाबा वो बतलाया नहीं जाता। आज का वरदान है, लाइट स्वरूप की स्मृति द्वारा व्यर्थ के बोझ से हल्का रहने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। वस्तुतः आत्मा का सत्य स्वरूप अविनाशी स्वरूप लाइट है। जो अपने इस निजी लाइट स्वरूप की स्मृति में रहते हैं, उनमें व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तित करने की शक्ति होती है और आ भी जाती है। वे व्यर्थ समय, व्यर्थ संग, व्यर्थ वातावरण को सहज परिवर्तन करके डबल लाइट होकर रहते हैं। इसके साथ साथ ईश्वरीय परिवार के संबंध में, सेवा के संबंध में भी हल्के रहते हैं। उनका रिश्ता किसी भी पुराने संस्कार व संसार से नहीं रहता, किसी देहधारी व्यक्ति और वस्तु की तरफ उनकी आकर्षण हो नहीं सकती। ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बच्चे सहज ही फरिश्तेपन की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। आज का स्लोगन है, बेफिक्र बादशाह बनना है तो क्या करना है? कि हम सभी चाहते हैं कि हम सभी फिक्रों से फारिग हो जाएं। तो बाबा ने आज कहा है कि अब बेफिक्र बादशाह बनना है तो तन, मन और धन को प्रभु को समर्पित कर दो, तो आप बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति।